नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। किसानों की कर्ज माफी को लेकर पंढरपुर में विधायक रोहित पवार का अन्य त्याग आंदोलन। सरकार से कि बिना किसी शर्त के किसानों का ऋण माफ करने की मांग। किसानों की कर्ज माफी को लेकर सीएम फडणवीस ने दिया स्पष्टीकरण। कहा, कर्ज माफी को लेकर नहीं है कोई रुकावट, 5 लाख रुपए तक माफ किया जाएगा किसानों का लोन। चुनावी आचार संहिता के चलते अभी लागू नहीं किया गया फैसला। महाराष्ट्र में इस साल बारिश कम होने के आसार। सीएम फडणवीस ने किसानों से की सरकार की सलाह के आधार पर खेती करने की अपील। कहा, पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार करेगी प्रयास। नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए एनटीए ने लिया बड़ा फैसला। एग्जाम के दौरान मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। पेट्रोल डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की लिमिट। एक ग्राहक एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा नहीं खरीद सकेगा डीजल। अगले 90 दिनों तक लागू रहेगा आदेश। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर लिया बड़ा फैसला। पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स। सड़क हादसों को लेकर सरकार ने जारी की बेहद चिंताजनक रिपोर्ट। एक साल में देश में 1,77,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में गंवाई अपनी जान। मुंबई में मानसून की देरी के बीच पानी को लेकर आई बुरी खबर। 10% पानी कटौती के बावजूद भी मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में बचा महज 12% पानी का स्टॉक, जिससे 30 दिन हो सकेगी पानी की सप्लाई। मुंबई के प्रमुख बिजनेस हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए 12 जून से शुरू की गई नो कार फ्राइडे पहल, जिसका पहले ही दिन दिखा व्यापक असर। ट्रैफिक से मुक्त नजर आई इलाके की सड़कें। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम डिपार्टमेंट ने ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। गांजा तस्करी के आरोप में 28 साल की मॉडल हर्षा सनी को किया गया गिरफ्तार। बैंकॉक से लेकर आई थी 11 करोड़ 82 लाख की कीमत का हाई क्वालिटी गांजा। कॉमेडी शो में विवादित टिप्पणी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक संकट में घिर गई मुंबई के मशहूर किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल की तीसरी वर्ष की MBBS छात्रा सेजल पवार। FIR दर्ज। अस्पताल ने बैठाई जांच और पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा समन। डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट का उड़ाया था मजाक। महाराष्ट्र में मानसून की देरी से पानी की हुई किल्लत। बांधों का जलस्तर 26% तक गिरा। कई जिलों में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर महाराष्ट्र सरकार सख्त। मनमाने किराए और राइड कैंसिलेशन की होगी जांच। यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने, अतिरिक्त टिप की मांग करने और बिना कारण यात्रा रद्द करने जैसी बढ़ती शिकायतों के बीच जारी किया गया निर्देश। 29 जून से थम सकते हैं महाराष्ट्र में लालपरी नाम से मशहूर ST बसों के पहिए। दरअसल अपनी लंबित मांगों को लेकर ST कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की दी चेतावनी। महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहन योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर। मई महीने की किश्त का इंतजार कर रही लाभार्थी महिलाओं के खातों में जल्द जमा हो सकती है राशि। 12 जून से 15 जून के बीच जारी हो सकती है राशि। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के यात्रियों को बड़ी राहत। 16 स्टेशनों पर मोबाइल नेटवर्क सेवा बहाल। भूमिगत मार्ग पर आर्य जेविलार से आचार्य अत्रे चौक के बीच बाधित होने वाली मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर। मध्य रेलवे के राजस्व में हुआ इजाफा। मुंबई में यात्री और माल परिवहन से सेंट्रल रेलवे ने कमाए 2,844 करोड़ रुपए। अप्रैल मई में 26 करोड़ यात्रियों और 14 मिलियन टन माल का परिवहन कर अर्जित की रिकॉर्ड आए। शरद पवार की एनसीपी के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने एनसीपी एसपी को दिया विलय का प्रस्ताव। 15 अगस्त को हो सकता है फैसला। हालांकि एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने विलीनीकरण के किसी भी चर्चा और प्रस्ताव के दावों को किया खारिज। ममता बनर्जी की टीएमसी को कांग्रेस ने दिया विलय का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने को लेकर ममता बनर्जी से की बात। पार्टी के विलय के बाद ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का दिया आश्वासन। भारतीय खेल इतिहास के सबसे चमकदार निशानेबाजों में शामिल जसपाल राणा का हुआ निधन। 49 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। दिल से संबंधित बीमारी के कारण हुआ निधन। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने स्क्रूटनी के दौरान नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। कहा, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती अदालत।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 10 करोड़ की कीमत के गांजे से भरे ट्रक को किया सीज। पाउडर की बोरियों के नीचे छिपाकर की जा रही थी गांजे की तस्करी। 2 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के पूरे हुए 1 साल। मृत लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इस भयानक हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 260 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वर्ल्ड बैंक का अलर्ट। वैश्विक विकास दर 2.5 रहने का अनुमान। आर्थिक संकट के बीच भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा 6.6% होने का अनुमान। दिल्ली और हरियाणा के बाद कनाडा के ब्रैम्पटन में महल स्वीट्स पर हुई फायरिंग। सोशल मीडिया पर एक धमकी भरे पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फायरिंग कराने के लिए गई जिम्मेदारी। स्थानीय पुलिस कर रही है मामले की जांच। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।